अब बात करेंगे झारखंड की, जहां झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन आज रायपुर रवाना हो गए, जहां आदिवासी सम्मेलन होना था। लेकिन इससे पहले उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया सीएम हाउस के बाहर। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर सीएम हेमंत सोरेन अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए आनन फानन एक मंच बनाया गया और उस पर सीएम हेमंत सोरेन सवार हुए और उस मंच पर चढ़कर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि ये जो सिलसिला चल रहा है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा है कि ईडी और केंद्र में अगर हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करें। उन्होंने साफ चुनौती दी है। वहीं दूसरी तरफ सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से ईडी दफ्तर में यह संदेश दिया गया है और 3 हफ्तों का वक्त मांगा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, ईडी दफ्तर की अगर बात की जाए तो सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से शायद 3 हफ्तों का वक्त मांगा गया है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए आज अगर बात करें तो जिस तरह से ईडी के द्वारा समन भेजा गया था और 11:30 बजे का समय दिया गया था, तो ऐसे में ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आ भी सकते हैं। लेकिन जिस तरह से कल देर शाम विधायक दल की बैठक हुई थी यूपीए की, उसमें ये बातें सामने आ चुकी थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं, विधिक सलाह लेंगे। लेकिन जो कल जिस तरह से समन भेजे गए थे उसके बाद 15 दिनों का जो कार्यक्रम उनका बताया गया, जो मीडिया को जानकारी दी गई, आईपीआरडी के द्वारा जो लिस्ट जारी किए गए, 15 दिनों का शेड्यूल जारी हुआ, उसके तहत ये संभावना जताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की व्यवस्था को हवाला बनाया जाएगा और ठीक वही हुआ। आज मुख्यमंत्री की तरफ से ईडी को जो पत्र भेजा गया है उसमें ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पहले से निर्धारित हैं। जैसे कि आज भी 3 तारीख जो है, आज रायपुर जाना था उनको, वहाँ पर जो कार्यक्रम में शामिल होना है, तो आज के दिन को तय करना ईडी के लिए कहीं ना कहीं ये एक साजिश है और एक सोची समझी एक रणनीति के तहत ये प्रक्रिया है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि ईडी से हम डरने वाले नहीं हैं, ईडी को अगर दम है तो वो आकर के हमें गिरफ्तार करे। लेकिन जिस तरह से 3 सप्ताह का समय मांगा गया है, सुप्रियो भट्टाचार्य ने जानकारी देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पहले से तय थे और अभी फिलहाल मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं, लेकिन विधिक सलाह लिए जा रहे हैं। विधिक सलाह के बाद जो कुछ भी निर्णय होंगे वो सामने आएंगे और मुख्यमंत्री को अगर ईडी कार्यालय जाना होगा तो वो जाएंगे। हम लोग ईडी के कार्रवाई को कभी भी प्रभावित नहीं करेंगे, हम उसमें सहयोग करेंगे। लेकिन जिस तरह से ये एक तरह से साजिश हुई है उसका हम पुरजोर विरोध करते रहेंगे। मदन, एक दिलचस्प बात और सामने आई है कि ईडी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इस पर भी जेएमएम की तरफ से यह तंज कसा गया है कि आखिर ईडी दफ्तर की सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई है। बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री जब संबोधित कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को, तब भी उन्होंने ये बातें कही थी कि बीजेपी के दफ्तर का सुरक्षा बढ़ाया गया, ईडी कार्यालय का दफ्तर का सुरक्षा बढ़ाया गया, राजभवन का सुरक्षा बढ़ाया गया। तो आखिर ऐसी नौबत क्यों आई है? दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि अगर जेएमएम को परेशान किया जाता है, जेएमएम के कार्यकर्ता को परेशान किया जाता है और उसके मुखिया को परेशान किया जाता है, यानी कि हेमंत सोरेन को, मुख्यमंत्री को परेशान किया जाता है, तो फिर वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि गांव से लेकर के शहर तक जो है कार्यकर्ता वो अपना सड़क तक उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो उस दौरान कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे एहतियातन आप कह सकते हैं कि ईडी ने पहले ही सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था के लिए पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा था कि अगर मुख्यमंत्री को समन किया जाता है, मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं, तो किसी भी तरह के कोई भी जो उपद्रव है वो ना हो सके, कोई भी जो विरोध है, विरोध सही तरीके से अगर जताते हैं तो सही है, हिंसात्मक कोई विरोध ना हो, इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले ही करने के लिए ईडी के द्वारा पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा था। और इसी के तहत आज ईडी कार्यालय, चाहे राजभवन हो, शहर के और भी विभिन्न चौक चौराहे हो, या बीजेपी का दफ्तर हो, या आजसू का दफ्तर हो, तमाम जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। दर्जनों पुलिस कर्मियों की तैनाती हुई थी, पुलिस के अधिकारी, डीएसपी रैंक के अधिकारियों तक की तैनाती की गई थी। बिल्कुल मदन, यानी ईडी की तरफ से उन्हें वक्त दिया जाता है या नहीं, क्योंकि जिस तरह से 3 हफ्तों का वक्त मांगने की बात सामने आ रही है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इतना जरूर है मदन, लगता है कि आने वाले दिनों में ईडी कब तक पेश होते हैं, ईडी के पास कब तक सीएम हेमंत सोरेन जाते हैं, इसे लेकर दिलचस्पी बनी रहेगी और काफी कुछ देखने सुनने को मिलेगा लगता है।
कि अब ये ईडी पर भी निर्भर करता है कि उनके पास क्या आधार हैं, वो किस तरह से मुख्यमंत्री को समन भेजे हैं और किस तरह की सवाल हैं उनके पास, ये सब निर्भर करता है। जब अब 3 सप्ताह का वक्त मांगा गया है तो क्या 1 सप्ताह का भी वक्त दिया जाता है या नहीं, या फिर 2-4 दिनों के भीतर ही फिर से एक बार नोटिस दी जाती है कि नहीं आपको पूछताछ के लिए आना ही पड़ेगा। तो ये सब सारे चीज़ें जो है वो ईडी पर निर्भर करता है। ईडी लगातार आप देख रहे हैं कि झारखंड में कई महीनों से अपने जांच के दायरे बढ़ा रहे हैं, कई लोग ईडी के गिरफ्त में आ चुके हैं, जेल में हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक लंबा तार जो है वो जुड़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री तक पहुंचने में ईडी ने जरूर अपने पास साक्ष्य जुटाए होंगे। अब वो साक्ष्य क्या है, मुख्यमंत्री जब वहां पहुंचेंगे ईडी दफ्तर या फिर अपने अधिवक्ता के माध्यम से जब अपना पक्ष रखेंगे, तब जाकर ये सब कुछ सामने आएगा कि आखिर क्या वजह है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी नोटिस ईडी को करना पड़ा। बिल्कुल मदन, यानी इतना साफ है कि सीएम की तरफ से यह मंशा जता दी गई है कि अगर वो पूछताछ के लिए जाते भी हैं तो स्थापना दिवस समारोह उसके बाद ही वो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से 3 हफ्ते का वक्त मांगा गया और लगता है कि पूरा प्रशासनिक अमला स्थापना दिवस की तैयारियों में लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी आने की सहमति दे दी है। बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी थी कि जिस तरह से 2 दिनों का यह स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी सहमति जता दी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये जो 3 सप्ताह का वक्त है उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले भी लेने हैं। अगर कैबिनेट की बात करें तो 10 नवंबर को कैबिनेट है और 11 को विशेष सत्र बुलाया गया। जो जेएमएम का शुरुआती एक तरह से कहे एजेंडा है 1932 आधारित स्थानीय नीति लागू करना, उसको लेकर के अब जेएमएम ने मन बना लिया है कि इसको किसी भी हाल में केंद्र के पाले में डालना है और इसीलिए विशेष सत्र बुलाकर उस प्रस्ताव को पास कर केंद्र के पास भेज दिया जाएगा। तो अब ये देखना होगा कि और जो वक्त बच रहे हैं, आपने देखा कि पिछले कई कैबिनेट के बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, चाहे ओल्ड पेंशन योजना हो या फिर ओबीसी को 27% आरक्षण हो या 1932 आधारित स्थानीय नीति हो। ये तमाम जो फैसले हैं वो इसी क्राइसिस मैनेजमेंट के तहत लिए गए थे और फिर से एक बार जो यह संकट दिखा है तो फिर एक बार जो विशेष सत्र है तो ये 15 दिन का जो यानी 3 सप्ताह का जो वक्त होगा उसमें और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक सीएम हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर पहुंचते हैं, कब उनकी पेशी होती है और कब उनसे पूछताछ होती है। सबका सपना सुंदर सा घर हो अपना। रांची में आपके आशियाने के सपने को पिछले 22 सालों से पूरा करते आ रहा आरएस कंस्ट्रक्शन लेकर आए हैं आरएस गार्डन वेल फर्निश्ड डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स एंड प्लॉट्स में नियर BITN विकास विद्यालय, पिठोरिया रोड, रांची।